हम तो सब पर समान बरस रहे थे, बरसात बराबर हो रही थी, पर तेरे बर्तन में इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता है, तो इसमें मैं क्या करूं? तुझे अधिक जल चाहिए तो अपनी पात्रता को बढ़ाइए, पात्र बढ़ेगा तो जल भी बढ़ जाएगा। पर हम लोग पात्रता पर ध्यान न दे करके वो पानी की तुलना करते, बाल्टी को ज्यादा मिला, लोटे को कम मिला। साक्षात घनश्याम तुम्हें और भी देना चाहें तो तुम ले ही नहीं सकते, पात्र ही तुम्हारा छोटा है। इसमें घनश्याम का क्या दोष है? ऐसी भगवान की कृपा हम सब पर बरस रही है, बरसाने वाली सब पर कृपा बरसा रही है, किंतु जिसका जितना बड़ा पात्र है उसको उतना ही अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए राग द्वेष न करो, अपनी पात्रता को ध्यान में रखो। आजकल सबसे बड़ी विडंबना यह है, हम इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे घर में अंधेरा पड़ा है, दुखी इसलिए हो रहे हैं कि पड़ोसी का बल्ब क्यों जल रहा है, इसके घर में उजेला क्यों हो रहा है। तो क्या करें फिर? ले काम करते इसका तार काट देते हैं ताकि वो भी अंधेरे में, हम भी अंधेरे में, फिर कोई परेशानी नहीं हमको। परंतु हम ऐसा नहीं विचार करते कि भैया यदि उसका बल्ब जल रहा है इसका मतलब लाइट तो आ रही है, हमारे घर में अंधेरा इसका मतलब हमारा ही तार ढीला है। तो जितना खतरा तू उस तार को काटने में, अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है, उससे अच्छा अपना टूटे तार को जोड़ने पर ध्यान दे। या तू अपना तार जहां टूटा है उसको जोड़ेगा तो उसका घर तो प्रकाशित है ही, तुम्हारा भी घर प्रकाशमान हो जाएगा। परंतु मेरे घर में अंधेरा है तो बना रहे, पर तेरे घर में उजेला नहीं होना चाहिए, ये मानसिकता व्यक्ति को बड़ा भयंकर कष्ट देती है। इसलिए बेटा ध्रुव, इन सूत्रों को ध्यान देकर घर में प्रेम से रहो। ध्रुव जी बोले हाथ जोड़ के, महाराज उपदेश तो आपने बहुत जोरदार दिया, परंतु आपका उपदेश व्यर्थ है। क्यों? बोले मेरे हृदय में मेरी सौतेली मां ने इतने वाणी के बाण मारे हैं कि पूरा हृदय छलनी हो गया, इसलिए आपकी बातें अब मेरे हृदय में टिक नहीं रही, हृदय के छिद्रों में सब निकल जाता है। छलनी में कोई दूध डोबे तो कैसे टिके? सुरुच्चा दुर्वचो बाण न भिन्ने श्रेयते हृदय, इसलिए मेरे हृदय में बात टिक नहीं रही। अब तो सिर्फ एक बात बताओ, मुझे परमात्मा कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके अलावा मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। नारद जी समझ गए पक्का चेला भाई, ये लौटने वाला नहीं। बैराग्य कई प्रकार का होता है ना, एक होता है मरकट बैराग्य, एक होता है मरघट बैराग्य। मरघट में जब जाते हैं किसी का अंतिम संस्कार करते हैं, उस समय बहुतों को बैराग्य चढ़ने लगता है, भैया एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। रात के 10 बजे तक हमसे खूब हंस हंस के बातें कर रहा था, सुबेरे खबर मिली के पधार गए। उस समय बड़ा बैराग्य का भूत चढ़ता है कि जिंदगी का कोई पता नहीं। और एक होता है मरकट बैराग्य, बंदर जैसा, घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, जो लड़ाई झगड़ा हुआ बच्चों से घर में, सोई बैराग्य चढ़ बैठा, आज के बाद तेरी शकल नहीं देखूंगा, चला हरिद्वार में वहीं प्रेम से रहूंगा, 2 रोटी कहीं भी खा लूंगा। और तिल मिला के चले गए और जयपुर के रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, पहुंचते पप्पू की याद आई गई। मेरा पोता मेरे संग में ही सोता, मेरे संग में ही खाता, और मैं चला गया तो रो रो के बीमार पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब 10 बर्तन खटकते ही रहते हैं, फिर कभी देखेंगे, अभी ठीक नहीं। विचार बदल गया, लौट के फिर आ गए। कहो पिताजी हो आए हरिद्वार? बोले बात मत कर, तेरी शकल देखना नहीं चाहता, वो तो मुझे पप्पू की याद आ गई इसलिए लौट आया, नहीं मैं जिंदगी में लौटने वाला नहीं था। ये मरकट जैसा बैराग। परंतु नारद जी ने अच्छी तरह देख लिया, ध्रुव जी का हृदय विश्वास से भरा है, अडिग इनका संकल्प है। तो बोले सुन बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें प्रभु का दर्शन अवश्य मिलेगा। और कान में 12 मंत्र फूंक दिया, बेटा यहां से सीधे मथुरा जाओ, जमुना में नहाओ, मधुबन में बैठ जाओ और इसी मंत्र का निरंतर जाप करो,
निश्चित रूप से हरि की कृपा हो। मंत्र दीक्षा दे करके नारद जी ने ध्रुव जी को विदा किया और फिर विचार किया जिसका 5 साल का बच्चा घर छोड़ के भाग जाए, उस मैया बाप पर क्या बीत रही होगी, चल के देखा जाए। नारद जी राजमहल में पहुंचे तो राजा उत्तानपाद सिर पकड़ करके बैठे थे सिंहासन पर। नारद जी ने पूछा, राजन किम ध्याय से दीर्घम, अरे महाराज ये लंबी लंबी सांसें कैसे ले रहे हो सिंहासन पर बैठे। तुरंत नारद जी को प्रणाम करके उत्तानपाद ने कहा, महाराज सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। मेरा 5 साल का बच्चा बड़ा होनहार था महाराज। मुझ पापी ने स्त्री लंपट होने के कारण वो मेरी गोद में बैठना चाहता था, परंतु मेरी पत्नी ने उसे उतार के भगा दिया। मैंने सुना है कि वो घर छोड़ के भाग गया। बहुत ढूंढा महाराज, पता ही नहीं चला कहां चला गया, न जाने कहां होगा, क्या किस हालत में होगा। बहुत चिंता हो रही है महाराज। नारद जी बोले, राजन अब उसकी चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो। क्यों, क्या हो गया? बोले, राजन अब वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा, मेरा भी चेला बन चुका है। अभी अभी उसी के कान फूंक के आ रहा। और नारद जिसे मंत्र देता है उसे लक्ष्य तक पहुंचा के छोड़ता है, इसलिए उसकी तरफ से निश्चिंत रहो। गदगद हो गए महाराज उत्तानपाद। महाराज यदि आपका आश्रय मिल गया है तो अब मुझे विश्वास है उसका कल्याण हो जाएगा। उधर ध्रुव जी ने यमुना स्नान करके मधुबन में कठोर तप करना प्रारंभ किया। तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन में 1 दिन केवल फलाहार, बाकी 3 दिन तक निराहार। 1 महीने तक नियम चला। दूसरा महीना लगा तो षष्ठेर भको दिने, 6 दिन में 1 बार फलाहार छोड़ के केवल घास और पत्ते खा लेते, फल खाना छोड़ दिया, वो भी 6 दिन में 1 बार। तीसरा महीना लगा तो नवमे हनी, 9 दिन में 1 बार। घास पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जमुना जी का जल पी लेते हैं, और जल भी पीते हैं तो 9 दिन में 1 बार। चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हनी, चौथा महीना लगा तो अब 12 दिन में 1 बार। क्या, पत्ते भी छोड़ दिए, केवल वायु का पान करते हैं, हवा पी करके रहते हैं। और जब 5वां महीना लगा तो पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया महाराज कि उनके प्राणायाम चढ़ाते ही जगत के चराचर समस्त जीवों का प्राण अवरुद्ध हो गया। सबकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। हाहाकार मच गया, देवताओं में भगदड़ मच गई। भगवान श्री हरि की शरण में पहुंचे, प्रभु बचाओ। क्या संकट आ गया? नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। सबके प्राण अवरुद्ध हैं, किसने किए हैं ये हमको नहीं मालूम। भगवान बोले, घबराओ मत, अभी ठीक करता हूं। ये सब बालक ध्रुव जी की तपस्या का चमत्कार है। और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के हरि दौड़े। मधोर्वनम भृत्य धृतिक्षयागतः। भागे भागे भगवान मधुबन में आकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और सुखदेव जी कहते हैं मधुबन में भगवान भक्त को दर्शन देने नहीं आए, दृदिक्षयागतः, भगवान ही ध्रुव के दर्शन करने के लिए आ गए। दृष्टुम इच्छा दृदिक्षा। और ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े, आंखें नहीं खोल रहे। प्रभु समझ गए ये आंख नहीं खोलने वाले, क्योंकि हृदय में हरि के प्यारे दर्शन हो रहे हैं। तो ध्रुव जी के हृदय से उस झांकी को भगवान ने तिरोहित कर दिया, गायब कर दिया। जो हृदय से हरि अंतर्हित हो गए, सोई ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए। और जैसी नेत्र खोले तो जो हृदय में दिख रहे थे वो आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु